कैसे हो सारे गाइज। आज बात करेंगे पायनेटर क्रिप्टो कॉइन के अंदर जो माइग्रेशन का अपडेट है ना, वो एक बेहतरीन अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है। वो अपडेट आपको किस तरह से मिलेगा, क्या प्रोसेस है उसकी, क्या तक आपका माइग्रेशन होगा, वो सारी की सारी अपडेट मैंने गाइज टेलीग्राम पर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अपना टेलीग्राम चैनल आप लोग जैसे ही डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करोगे यहाँ पहुंच जाओगे। अब गाइज माइग्रेशन में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलने वाला है। जैसे कि कोई पुराना पायनियर है जो पाई में माइनिंग कर रहा है, उसका अभी यह प्रोसेस नहीं देखने को मिला है। यहाँ पर आप लोग चेकआउट करोगे, ये मेरे ही रेफरल में जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है या मेरा फ्रेंड है जिसमें मैंने पाई डाली है, और इसे पाई डाले हुए मात्र 10 से 15 दिन का वक्त हुआ है। और गाइज मैंने खुद ने इसकी चेकलिस्ट को कंप्लीट किया है। उसके बाद गाइज इसको कल शाम को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिला है। वो अगर आप लोग कोई नए पायनियर हो और 10-15 दिन से ही माइन कर रहे हो, उनके लिए ये बेहतरीन अपडेट है। उनका माइग्रेशन गाइज दो बार दो तरीकों से उनसे जो है वो डिटेल मांगी जा रही है। जैसे कि गाइज उसी पायनियर का मैंने उसका रजिस्ट्रेशन सब कुछ मैंने बनवाया है, तो उसको कैसे तरीके से गाइज ये अपडेट मिला। अब आपको किस प्रकार से मिलेगा अगर आप लोग नए पायनियर हो तो सबसे पहले आपको मेननेट चेकलिस्ट पे टैप करना है, उसके बाद चेकलिस्ट पे टैप करना है, ठीक है। आपको गाइज एक नंबर वाला जो है वो ब्राउज़र को डाउनलोड करते हुए कनेक्ट करना है। 2 नंबर में उसमें जैसे डाउनलोड हो जाए वॉलेट क्रिएट कर देना है। 3 नंबर गाइज उसका पासवर्ड स्किल लाकर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। और 4 नंबर में गाइज आपको लॉकअप वाला सेक्शन है, उसको सेटिंग्स के अंदर जाकर सेट कर देना है। और 5 नंबर वाले सेक्शन में फेसबुक आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट कर देना है, ठीक है। 6 नंबर वाले में गाइज जो आपने 3 नंबर में जो पासवर्ड की डाला है वही 6 नंबर वाले में डालना है। और 7 नंबर वाले में आपको गाइज 15 दिन से ऊपर होने चाहिए केवाईसी के जो अप्लाई करने के लिए। इसमें वैसे तो 30 दिन दिया हुआ है कि 30 दिन सेशन को पूरा करने पर ही अप्लाई होगा, लेकिन मैं आपको 15-20 दिन का रिकमेंड करूंगा क्योंकि यहाँ तक ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब उस पायनियर का गाइज यहाँ तक मैंने ही कंप्लीट किया है। अब उसको गाइज कल शाम को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिला। वो कैसे मिला, किस प्रकार से मिला, उसके लिए गाइज उसने जो माइनिंग वाले सेक्शन पर टैप किया और माइनिंग करते हैं ना हम, तभी उसको मिला है। तो अगर आप लोग भी कोई पायनियर हो तो अपनी माइनिंग को थोड़ा सा एक्टिव रखें, क्या पता आपको भी ये सेक्शन देखने को मिल सकता है। आप लोग जैसे ही माइनिंग वाले सेक्शन पर टैप करें तो गाइज माइनिंग स्टार्ट होने से पहले कुछ इस प्रकार की उससे डिटेल मांगी गई थी। अब आप लोग चेकआउट करोगे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का उसको इंटरफेस देखने को मिला है। अब उस पायनियर आप कैसे विश्वास करोगे कि भाई उस वो पुराना या नया पायनियर है। यहाँ पर देखिए मेरे रेफरल से उसे 1 पाई मिली थी, ठीक है। और उसने पिछले 15 दिन में देखिए 1 पाई भी इकट्ठी नहीं कर पाया क्योंकि माइनिंग स्पीड उसकी 0.0001 में है। तो गाइज वैसे भी 1 पाई इकट्ठे करने में काफ़ी टाइम लगता है जिसके पास कोई रेफरल वगैरह टीम नहीं है। तो आप लोग खुद चेकआउट करोगे कि यहाँ पर उसके पास कितने कॉइन है, 1.19, ठीक है। यहाँ पर देखिए सॉरी 1.9 यानी कि 2 पाई कॉइन भी नहीं है। तो 2 पाई कॉइन गाइज जब होगा जब वो पुराना यूजर होगा उसके पास, या फिर ऑलरेडी वो कई टाइम से लंबे टाइम से यहाँ पर माइनिंग कर रहा है, जैसे कि आप हो, मैं हूँ, या फिर कोई अन्य यूजर जो पिछले 1 साल या 6 महीने से माइन कर रहा है। उनके पास तो अच्छे खासे पाई कॉइन होंगे, लेकिन जो नए पायनियर है सबसे ज़्यादा उनको ये देखने को मिल रहा है। तो आप लोग ये टेंशन मत लेना कि मुझे मिला ही नहीं, मैं क्या करूँ या कौन से स्टेप से मिलने वाला है। ये जब भी आप माइनिंग वाले सेक्शन पर टैप करोगे ना, अगर आप लोग नए पायनियर हो या अब तक आपका जो माइग्रेशन नहीं हुआ है उस टैप पर, तब ये कन्फर्मेशन मांगेगा। अब आप लोग देखिए कन्फर्म द वॉलेट, यानी कि वॉलेट का एक नया वर्जन पायनियरों ने या फिर डाला है वहाँ पर, जो एक अपने वॉलेट की वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोग कहीं जाकर नया वॉलेट बना ले, वो नहीं, पुराना वाला ही आपके पास सिक्योर होना चाहिए। अब यहाँ पर पासवर्ड की डालना है, ठीक है। अब आप लोग जैसे ही पासवर्ड की डालोगे आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलने वाला है, वो वाला ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर उसने पासवर्ड्स की डाला है, तो जैसे ही उसने पासवर्ड्स की डाला गाइज, पासवर्ड्स की सेव होने के बाद उसका वॉलेट एड्रेस है वो कुछ इस प्रकार से उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो वॉलेट एड्रेस है ये वाला जो आपको कंफर्म करना है। यहाँ से कंफर्म वॉलेट करके आगे बढ़ जाना है। चेंज करना है तो अभी कर देना क्योंकि आगे का कोई प्रोसेस नहीं होने वाला है। मैंने आपको कई बार बताया कि जो चीज़ें एक बार हो जाती है ना, उसको सेव रखा करो, क्योंकि वॉलेट वगैरह की ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सिर्फ एक बार ही देखने को मिलने वाली है। उसके बाद आप लोग नया वॉलेट बनाकर डालोगे तो आपके पाइकोनों को गाइज यहाँ पर सिक्योर की जगह अनसिक्योर में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए कन्फर्म करोगे तो कन्फर्म करने के बाद ये वॉलेट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है कि इस प्रकार से एक नए यूजर के साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
अब आपको मैं बताता हूँ कि गाइज़ मेरे सामने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, वो अगर आप लोग चेकआउट करोगे तो मैं आपको एक-एक करके 2-3 यूज़र की चैट दिखा सकता हूँ कि इस प्रकार से उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। ये देखिए कोई नया यूज़र है गाइज़, आप लोग चेकआउट करोगे उसकी चैटिंग वगैरह की सारी डिटेल, अब इसको देखने को मिल रहा है कि एक प्रॉब्लम जो इसने गाइज़ यहाँ पर शेयर की है कि इसकी जो पाई की केवाईसी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन 9 नंबर स्टेप है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप लोग भी चेकआउट कर लेना कि ये कहीं आपके सामने भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना आ जाएँ। अब एक यूज़र ये देख सकते हो भाई, इसने भी कुछ इस प्रकार से मेरे को यहाँ पर डिटेल डाली है कि मेरी ऑलरेडी केवाईसी हुई थी, मेरे पास ऑलरेडी पाइकॉइन थे और मेरे पाइकॉइन वापस रिटर्न कर दिए गए हैं। चेकआउट कर सकते हो कि इसका जो पहले वाला माइग्रेशन था वो 700 कुछ पाई का था, लेकिन वो पाइकॉइन वॉलेट से वापस आ गए। चेकआउट करोगे कि कुछ इस प्रकार से इसने मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि सर मेरे पाइकॉइन वापस पाई माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर आ चुके हैं, तो अब क्या करें? तो मैंने तो वही सजेशन दिया है कि सेकंड माइग्रेशन के साथ ही ये कंप्लीट होने वाला है। बाकी गाइज़ यहाँ पर आप लोग चेकआउट करोगे कि इसके 763 पाइकॉइन थे जो इसने माइग्रेट कर लिए थे यहाँ पर फर्स्ट माइग्रेशन में, ठीक है? तो फर्स्ट माइग्रेशन में होने के बाद ये वापस रिटर्न चले गए। अब रिटर्न गाइज़ ये तो कोई बड़ा प्रॉब्लम या बड़ी स्कैम देखने को मिल रहा है कि पाई में कुछ अजीबो-गरीब हरकतें होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो रिटर्न टू पाई ऐप, और यहाँ पर डेट वगैरह भी चेकआउट कर सकते हो और रिफ़ंड कर दिया गया है। अब ये रिफ़ंड इसके अंदर कहाँ जोड़ा गया है? अब ये रिफ़ंड किया है, तो रिफ़ंड वो किस तरीके से हुआ है वो आप लोग यहाँ पर चेकआउट करोगे। अब यहाँ पर इस स्थिति में उसकी देखिए यहाँ पर एक ड्यू डेट लिखी हुई आ रही है कि आपके अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जब उसका माइग्रेशन हुआ तब की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये गाइस जब भी इसका माइग्रेशन हुआ है ना इस अकाउंट का, तो इस अकाउंट का माइग्रेशन उस टाइम हुआ है जिस टाइम इसके अकाउंट के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही थी। इसकी वजह से इसके पाइकॉइन वापस से आकर गए, इसकी जो माइग्रेशन ट्रांसफ़र वाला बैलेंस था ना 2 नंबर वाला बीच वाला, इसके अंदर ऐड हो गया है, ठीक है? वो गाइज़ यहाँ से कॉइन यहाँ पर ऐड हुआ है और यहाँ पर ऐड होने के बाद ये अब जब भी माइग्रेट होगा वापस से यहीं शो होने वाला है। यानी कि इसके अकाउंट की वजह से इसे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे देखने को मिल रहा है पाई कॉइनों को। ये चीज़ें गाइज़ बहुत सारे पायनियरों के साथ हुआ है, तो वो लोग अपने जो लॉकअप वाला सेक्शन है उसको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रखें, क्योंकि लॉकअप वाले सेक्शन को आप लोग छेड़ते रहें। अब आप लोग चेकआउट करोगे कि एक यूज़र ये भी है, यानी कि हर यूज़र यहाँ पर, अब मैं आपको वापस से उसकी स्थिति बताता हूँ, इसके भी यही सेम प्रॉब्लम है, चेकआउट करना जो मैंने पिछले यूज़र की दिखाई है। अब इसमें मैंने कुछ जाँच-पड़ताल की तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से निकल कर आ रहा है कि इसका जो माइग्रेशन है ना, उसमें थोड़ा-सा गड़बड़ चल रहा है। देख सकते हो ऐसी स्थिति में वापस आ गया, क्यों आया? ऐसा लगता है, देखिए पाइको टीम लिखता है, ऐसा लगता है कि माइग्रेशन के दौरान कोई समस्या हुई है। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था जब भी इसका माइग्रेशन हुआ है इस अकाउंट का, आप सबका नहीं इस अकाउंट का, उसमें थोड़ा-सा चिंता करने की समस्या ये है, लेकिन चिंता न करें, आपका डेटा माइनिंग ऐप के खाते में वापस आ गया है, लेकिन माइग्रेशन फिर से शुरू होने और पूरा होने तक ब्लॉकचेन पर नहीं है। यानी कि इनका मानना है कि आपका जो भी पाई कॉइन है वो वापस से आपकी स्थिति में जोड़ दिया गया है, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। उसके पास 1000 कॉइन वापस से हो चुके हैं बीच वाले सेक्शन में, ट्रांजैक्शन वाले में, ठीक है? लेकिन माइग्रेशन वाले में आने में अभी वक्त लगेगा। अब एक तो ये मान के चलो कि उसके पास बेचने योग्य पाई कॉइन थे। अब आप लोग एक चीज़ ये मान के चलो कि वो उस टाइम बेच देता $2-3 की प्राइस में, तो उसके पास अच्छे खासे पैसे वहाँ से निकाल सकता था। 700 पाई कॉइन बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे भी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की अपडेट को आपको समझ में आई होगी, माइग्रेशन और जो यूज़र की समस्या है उसको लेकर, जो नए यूज़र हैं उनको लेकर भी। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब